हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर के बारे में। ये हमने अक्सर सुना है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार हर 3 में से एक व्यक्ति को फैटी लिवर की समस्या है। ये कैसे ट्रीट की जा सकती है, इसके कारण और सिम्टम्स क्या है, कैसे हम अपने खान पान पर ध्यान देकर अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर इसे चेंज कर सकते हैं और जड़ से खत्म कर सकते हैं, आज इन सब के बारे में बात करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन सर जो कि एक नेचुरोपैथ हैं, साथ ही होलिस्टिक कोच भी हैं। चलिए सर का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। नमस्कार रूपाली जी। सर जैसे आज हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे हैं, हमने बहुत बार इस समस्या के बारे में सुना है। जैसे कि मैंने कहा कि हर 3 में से एक व्यक्ति को ये देखने को मिलती है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार फैटी लिवर क्या है, एक आम व्यक्ति इस समस्या को समझ कैसे सकता है। देखिए, आम मर्रा में आज फैटी लिवर इतना ज़्यादा बढ़ गया है। 38% इंडियंस आर टुडे सफरिंग विद दिस। और ये जड़ में है बीमारी। आप देखेंगे जहाँ पे हाई बीपी या डायबिटीज़ की बात होती है, जहाँ मोटापे की बात होती है, वहाँ पे फैटी लिवर अपनी जड़ें बना के बैठा है। हम लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से बीमारी को ठीक करने की, लेकिन ये भूल जाते हैं कि फैटी लिवर इसकी जड़ है। यहाँ पे बड़ी-बड़ी बीमारियाँ और ये जो लीवर है, ये हमारी बॉडी की डिटॉक्स फैक्ट्री है। मेन कंपोनेंट है जहाँ हमारा शरीर अपने आप को सभी तरह से विषाक्त द्रव्यों से बाहर निकालने में कैपेबल बन पाता है। तो यहाँ अगर गड़बड़ हो गई तो हमारी पूरी की पूरी प्रोडक्शन यूनिट, हमारा जो पाचन क्रिया है, वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। बिल्कुल। सर जैसे किसी को भी थोड़ी-सी भी तकलीफ होती है शरीर में या फिर चक्कर आने लग जाते हैं, इस तरीके के अक्सर सुना है केसेस, गट हेल्थ खराब होने लग जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं एलोपैथी, तो कारण निकल के आता है कि आपको फैटी लिवर है, लाइफ़स्टाइल खराब है। तो मैं कारण जानना चाहूँगी कि क्यों किसी को भी फैटी लिवर जैसी समस्या हो जाती है? मुख्य तौर पे अगर हम फैटी लिवर को स्टडी करने लगे तो यहाँ शराब का सेवन और उसके साथ ही साथ में जो स्मोकिंग है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है शराब में, और यहाँ पे लीवर उसे कन्वर्ट करते करते थक जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगते हैं। फैट सेल्स जितने ज़्यादा हमारे लीवर में बढ़ते हैं, उतना ही फैटी लिवर की कंडीशन में हमें खींचने लगता है। ऊपर से जो इन्फ्लामेशन पैदा हुई है लीवर के अंदर, इसको एग्रावेट करने में स्मोकिंग भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। दोनों ही चीज़ें पूरी तरह से निषेधात्मक हैं और इन्हें अपने लाइफस्टाइल से निकाल देना ही सबसे ज़्यादा फ़ायदे कारक है। जी। सर जैसे आपने कहा कि जो लोग अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको देखने को मिलती है, ये कारण हो सकता है। सर और भी कोई ऐसे कारण हो सकते हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि सिर्फ़ अल्कोहल कंज़म्पशन करने वाले लोगों को नहीं, और भी लोगों को, क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है कि आप अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं, तो सीधा जवाब आता है कि नहीं, लेकिन फिर ये समस्या क्यों है? तो और क्या कारण हो सकता है इसका? सबसे बड़ा कारण तो है कि गलत खाना-पीना, और इसमें जैसा हमने एक ड्रिंक के बारे में आपको बात किया, तो खाली हार्ड ड्रिंक नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी, जितनी भी आज हम सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, इसमें भी हमारे शरीर में ग्लूकोज की प्रचुरता पहुंचने लगती है। ये वंस अगेन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है, हमारे लीवर में स्टोर होने लगती हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो फैट सेल्स को और ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाने लगती है। जितने ट्रांस फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, पैकेटेड फूड्स हैं। आई एम वेरी ग्लैड आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है। अगर हम अपनी तरफ से अपने भोजन को सही तरह से समझ करके और जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, पैक्ड फूड्स हैं, उनसे जितना बच सकें, क्योंकि मामला आपके ही लीवर का है। जितना ज़्यादा चिपकने वाला सामान होगा और उसमें भी सैचुरेटेड फैट होगा, ये आपकी लीवर को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देता है। बहुत ज़रूरी है ओबेसिटी से बचें। मोटापा अपने आप में फैटी लिवर को आमंत्रित करता है। डायबिटीज़ और बीपी की समस्या, इनकी तो जड़ मूल में ही फैटी लिवर पड़ा है।
जी, सर बिल्कुल आपने कारण बताया कि क्यों फैटी लिवर देखने को मिल सकता है। सर कई हमारे जैसी जनरेशन कम उम्र के बच्चे जो हैं वो इस बात से रिलैक्स रहते हैं कि अरे ये समस्या तो ओल्ड एज में ही होती है या अब 40-50 के बाद होती है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जब ये और भी पहले यंग जनरेशन को भी देखने को मिल रही है। तो क्या उनका भी यही कारण है लाइफ़स्टाइल में खराबी या फिर और क्या कुछ कारण हो सकता है इसका? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो घर में पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इतना समय नहीं दे पाते कि उनको पूरी तरह से खाने-पीने के बारे में समझाएँ। और आजकल इतना ईज़िली अवेलेबल प्रोसेस्ड फूड हैं, ₹5 से ₹50 का पैकेट खरीदो, पिज़्ज़ा लाओ, बर्गर खाओ। तो यहाँ पे ये जो जंक फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये बच्चों पे बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। छोटे-छोटे बच्चे, उन लोगों के लीवर में सूजन हो जाती है और फैट्स का स्तर बढ़ जाता है। फैटी लिवर से बच्चे भी अछूते नहीं हैं और इसमें जितनी चॉकलेट्स और जितना टॉफ़ी गोलियाँ, क्योंकि जहाँ स्वीट बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन ज़्यादा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का एक्सेस होना, प्रोटीन्स का एक्सेस होना, हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा करके लीवर को सूजन की तरफ और दर्द की तरफ ले जाता है। बहुत ही कठिन है अपना जीवन लीवर को चरमरा करके चलाना। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खाने-पीने पे एहतियात बरतें ताकि फैटी लिवर को ठीक किया जा सके। सर जैसे हमने बात की फैटी लिवर के बारे में कि कैसे ये लोगों को हो सकता है, हर 3 में से 1 व्यक्ति को क्यों है? क्योंकि जो मेन रीज़न है वो यही है कि लाइफ़स्टाइल में खराबी देखने को मिल रही है। सर मैं इसके सिम्पटम्स के बारे में भी जानना चाहूँगी, कैसे पता लगता है किसी भी व्यक्ति को कि अब उन्हें फैटी लिवर जैसी समस्या है? क्योंकि आपने इसके बारे में बताया कि डायबिटीज़ और साथ ही साथ ओबेसिटी ये सब लीड करता है फैटी लिवर जैसी समस्या को। तो क्या कुछ सिम्पटम हो सकते हैं? पहली समस्या तो पेट में दर्द का बने रहना। दूसरा, थोड़ा-सा आपको स्वेलिंग पेट में नज़र आने लगेगी, फूला-फूला सा पेट नज़र आने लगेगा। तो ये बहुत ही आसानी से, सरलता से नज़र आने लगता है। मतलब यू कैन सी इट विद द नेकेड आई। और कई जगह पे ऐसा भी पाया गया है कि सुस्ती और कमज़ोरी, काम करने में रुचि नहीं बनेगी, पाचन की क्रिया से, क्योंकि लीवर का डायरेक्ट संबंध है, तो पाचन में भी लगातार कुछ ना कुछ परेशानियाँ नज़र आने लगेंगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स विल आल्सो बी डोमिनेटिंग। तो ब्लोटिंग का होना, एसिडिटी का होना और गैसेस का ज़्यादा, ये सब इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं पे अगर ओबेसिटी है तो सचेत हो जाएँ, क्योंकि इसमें फैटी लिवर को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। अगर डायबिटीज़ हो गया तो भी सचेत हो जाएँ, क्योंकि ये सब कंडीशंस कहीं न कहीं पे फैटी लिवर को और ज़्यादा उकसाने में काम करती हैं। जी। सर जैसे हम बात कर रहे हैं सिम्पटम और कारण के बारे में हमने जाना, मैं जानना चाहूँगी कि अगर फैटी लिवर जैसी समस्या पे कोई ध्यान नहीं देता है, वैसे तो ये खुद ही इतनी बड़ी समस्या है कि अपने आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं और इस सिचुएशन के बारे में पता लगता है। लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका रिस्क फैक्टर कितना है? फैटी लिवर इतना ज़्यादा रिस्की है कि आपको फैटल हो सकता है। दिस कैन टेक यू टू डेथ बेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का। डिटॉक्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदे कारक हमारे को हमारा लीवर है। और जो जठर है, जठर आग्नि, हमारे जो पाचन की क्रिया है, वहाँ पे भी ये लीवर का ही सबसे ज़्यादा उपयोगिता है। अगर आपकी प्रोडक्शन ही फ़ेल हो जाए, हम जो भोजन खाएँ और वो पाचन ही नहीं होगा, तो हम कैसे अपने जीवन को आगे चला पाएँगे? बीमारियों में पूरी तरह से फँस करके आपका शरीर ध्वस्त हो जाता है। बहुत ज़रूरी है फैटी लिवर का निदान होना। बिल्कुल। और सर हम हमारे एपिसोड्स में, हमारे बैक टू नेचर के कार्यक्रम में हमेशा यही बात करते हैं कि कैसे नेचुरली हम किसी भी समस्या को ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को फैटी लिवर होता है, वो एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ढेरों दवाइयाँ थमा दी जाती हैं, लेकिन वो समस्या ठीक नहीं होती है। हम बैक टू नेचर में हमेशा बात करते हैं कि नेचुरली कैसे जड़ से ही किसी भी समस्या को ठीक किया जाए। तो इसके बारे में जानना चाहूँगी, कैसे हम नेचुरोपैथी के माध्यम से फैटी लिवर जैसी समस्या को ठीक कर सकते हैं? फैटी लिवर पूरी तरह से ठीक किया जाता है। हमारे यहाँ पे अनगिनत पेशेंट्स को हमने पूरी तरह से मुक्त करवाया है। फैटी लिवर की कोई दवाई नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से चाहते हैं कि कोई केमिकल से अपने शरीर को ठीक कर लें और
आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा शरीर जिस चीज़ से बना है, उसी चीज़ से ठीक किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे आप एक रिंग लाते हैं, रिंग अगर सिल्वर की है तो उसे सिल्वर से ही रिपेयर किया जा सकता है। गोल्ड की रिंग में अगर टाँका लगेगा तो वो गोल्ड का ही लगेगा। वैसे ही आपके शरीर को रिपेयरिंग करने के लिए कुदरत के भोजन से ये शरीर बना है। ठीक करने में भी भोजन ही सबसे बड़ी औषधि है। हम जितनी केमिकल्स की कोशिश करते हैं शरीर के लिए ठीक करने के लिए, ये सारा व्यर्थ हो जाता है। बहुत ज़रूरी है हम ये समझ लें पहले तो ये बात कि हमारे ऑर्गन्स केमिकल से नहीं बनते हैं, भोजन से बनते हैं। और भोजन के अंदर में सबसे ज़्यादा बेसिक काम जो होता है वो है फाइबर से, क्योंकि ये सफाई का काम करने लगता है। हमारे शरीर में कहीं पे अगर फैट्स जमा हुए हैं तो उसके पीछे का आधार भी समझना है। एक तो हमारा गलत खाना पीना और हमारे गलत विचार। तो जैसा आपने बात किया, बैक टू नेचर हमें जाना पड़ेगा, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें न केवल कुदरती भोजन को अपनाना है जहाँ फाइबर भी मिले, हम्म। जहाँ पे सात्विक आहार हमारे मन पे भी परिवर्तन होने लगे, जी। और साथ ही साथ में हम अपनी बीमारियों से पूरी तरह से बाहर निकलने में अपनी मदद कर सकें। जी। सर, कौन से फूड आइटम्स, कौन से खान-पान में हम चीज़ें ले सकते हैं, उसके बारे में आपसे जानना तो चाहूँगी। लेकिन उससे पहले आपने कहा कि वो आहार जो हमारी मेंटल लेवल पर भी हमें हेल्प कर सकते हैं। तो वो कौन से फूड हैं, वो कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमारे को मानसिक स्तर पर भी हेल्दी रख सकते हैं? देखिए, जो हम भोजन खाते हैं, जो हम खाते हैं सो बन जाते हैं। अगर हमने गलत आहार लिया है और हमारे शरीर के अंदर बीमारी आई है, तो सही आहार से हम उस सब को पलट सकते हैं। साथ ही साथ में हमारे शरीर का जो संचालन करता हमारा मन है, दसों इंद्रियों का मालिक है। यहाँ पे अगर हम भोजन सही करते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, तो सात्विक गुणों को उजागर करने लगता है। हम जितना तला भुना भोजन खाते हैं, ये सब राजसी गुणों को बढ़ाता है, रेस्टलेसनेस पैदा करता है। और जितना भोजन हम मांसाहार या तमस वाला भोजन, जो बासी भोजन है, खास तौर पे वेजिटेरियन लोग सोचते हैं कि हम तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम तो अंडे नहीं खाते हैं। नॉन-वेज फूड और जितना भी मांसाहार और अंडे हैं, आजकल अंडे को भी वेजिटेरियन कई लोग बोल देते हैं, लेकिन मैं हुँ। आपको बता दूँ ये आपके लीवर और आपकी पूरी बॉडी को डैमेज करता है। तमस वाला भोजन तामसी गुणों के साथ में सुस्ती पैदा करता है। फिर कुंभकर्ण की तरह खाली खाना और सोना ही हमारे जीवन में बन के रह जाता है। रजस वाला भोजन करने वालों को, क्योंकि हमारे मुख्य तौर पे मेडिटेटर्स हैं जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो 2-2 साल से 5-5 साल से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन चंचलता की वजह से। तो यहाँ पे भी सात्विक आहार से बदलाव, एक समय का भोजन अगर सात्विक लिया जाए, ताजे फल, ताजे सलाद जिसमें प्रचुरता है फाइब्रस पार्ट की, जिसमें रेशे के साथ साथ में पानी की भी प्रचुरता है, हमारे शरीर में डिटॉक्स फैक्ट्री को स्टार्ट कर देता है। सफाई का काम होने लगता है, झाड़ू और पोंछा लगने लगती है। लाइफस्टाइल में जैसे ही हम चेंज लाते हैं, आपके अंदर में एक ज़बरदस्त परिवर्तन। जिन लोगों को हार्ट की समस्या, आपको मैं बता दूं, अगर आप चेक करवाएंगे तो इसकी जड़ मूल में फैटी लिवर है, और ये आपके भोजन से ही बदला जाता है। पहले दिन से ही जो लोग आहार को बदलते हैं, उन्हें फिर दिल का दौरा आने की शक्यता मोर देन 70% डाउन पहले ही दिन से चले जाती है। जिन लोगों की इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ गई है, डायबिटीज हो गई है, रिवर्ट होना शुरू हो जाता है लाइफस्टाइल को चेंज करने से। तो अगर हम बैक टू बेसिक्स, जो हम लोगों को पत्तियां मिली हैं, ताजे फल मिले हैं, ताजे सलाद मिले हैं, इन सब को अपने जीवन में शामिल करें ताकि आप अपनी फैटी लिवर को ठीक कर सकें। खास तौर पे फैटी लिवर में काम आने वाली कुछ औषधियों के रूप में काम करने वाली भी भोजन की चीजें हैं। आपने आकड़े का फूल देखा होगा, जो हनुमान जी के मंदिर के बाहर या शिव जी के मंदिर के बाहर मिलता है। उस पौधे के जो जड़ें हैं, अगर उसे निकाल करके धो करके
सुखा करके और पीस लिया जाए, 4 ग्राम रोजाना सेवन किया जाए पानी के साथ में खाली पेट, तो हफ्ते भर में बहुत जबरदस्त चमत्कारिक रूप से आपको अपने फैटी लिवर में इसका फायदा नजर आने लगता है। लाइफस्टाइल तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ में डिटॉक्स के लिए अगर वाटर का प्रयोग किया जाए, जैसे हम आउटर डिटॉक्स करते हैं, इनर डिटॉक्स में अगर इसको शामिल किया जाए, पानी जैसी चीज को जो नेचुरोपैथी में बस्ती क्रिया और कुंजल क्रिया में किया जाता है, पट्टियां लगा करके ठंडी पट्टियों के प्रयोग से अंदर से गंदगी को निकालने में काम होने लगता है। और आयुर्वेद में पुनर्नवा रिष्ट, ये बहुत ही नेचुरल बना हुआ जड़ी बूटियों से अगर इसका चलन 30 ml हॉट वाटर से सुबह शाम किया जाए, तो न केवल सूजन को हटा देगा, आपकी फैटी लिवर जैसा नाम है पुनर्नवा, फिर से नया आपके लीवर को, आपकी किडनियों को बनाने में ये सहयोग देने लगता है। जी, बिल्कुल सर, आपने बताया कि किस तरह पत्तियों के इस्तेमाल से हम फैटी लिवर जैसी समस्या को भी ठीक कर सकते हैं, साथ ही साथ खान-पान के बारे में भी आपने बताया। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपने औषधियों के बारे में कहा, आपने कहा कि कैसे लाइफ़स्टाइल में, क्योंकि आजकल ये जो जड़ है फैटी लिवर, ये लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ही होता है। क्योंकि आजकल लोग एक ही डेस्क पे बैठे रहते हैं, घंटों काम करते रहते हैं और जो भी फूड उनको अवेलेबल होता है, वो ही प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। अपने लाइफस्टाइल में डे टू डे, क्योंकि वर्क लाइफ, ऑफिस लाइफ में इतना ज़्यादा एंगेज हैं कि खुद पर ध्यान नहीं देते। तो कैसे उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है और लाइफस्टाइल को, पूरे दिनचर्या को अपना बदला जा सकता है? हमें बहुत ज़्यादा कुदरत के साथ में जुड़ने की ज़रूरत है। फ्लैट्स में रहते हैं, तो इस तरह से झूलते हुए हमारी ज़िंदगी चलती है। हम लोग कहीं पे वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, ये सब चीज़ें जो एक्सरसाइजेज़ हैं हमारे लीवर को भी, क्योंकि अंदर से ग्लूकोज़, शर्करा, फैट्स को कंज़्यूम करने में बहुत फ़ायदे कारक है। बट एट द सेम टाइम अगर नंगे पैर वो काम कर लिया जाए, तो ग्राउंडिंग भी हो जाती है। आई एम वेरी होपफुल कि लोगों को बात समझ आने लगेगी। जॉगिंग आप गार्डन में करते हैं, वॉकिंग आप, ब्रिस्क वॉकिंग जो आप गार्डन में करते हैं, अगर आप नंगे पैर बेयर फुट कर सकें, तो कनेक्टेड टू द नेचर हो जाएगा। और साथ ही साथ में अगर आपके शरीर पे सूर्य का प्रकाश आधा घंटा विटामिन डी की उत्पत्ति में सहयोग देने लगेगा, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है सभी बीमारियों में, और फैटी लिवर में भी ये हम लोगों को उतना ही ज़्यादा फायदे कारक बनता है। अगर हम अपने भोजन के साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइजेस को शामिल करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, एरोबिक एक्सरसाइजेस को अगर शामिल किया जाए, या तो योगिक प्रैक्टिसेस में आसन प्राणायाम को शामिल किया जाए, तो इसका भी बहुत ज़बरदस्त प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ने लगता है। अंदर जो फैट सेल्स हैं वो घुलने लगते हैं। ग्लूकोज की मात्रा जितनी आप कम करेंगे, उतना ज़्यादा ये हम लोगों को कारगर बनने लगता है। जी। सर, जैसे हमने जाना कि कैसे हम लाइफ़स्टाइल में चेंज लाकर एक फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को भी अपना सकते हैं। सर, क्योंकि हर एक समस्या, कहा जाता है कि हमारे जो भी हमारा गट हेल्थ होती है, हमारी लिवर होती है, ये सब कहीं न कहीं हमारे माइंड से कनेक्टेड होते हैं। आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा बना हुआ है लोगों की ज़िंदगी में, जो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी दिखाई देता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसे स्ट्रेस को टैकल किया जा सकता है और फैटी लिवर जैसी समस्या को ठीक किया जा सकता है? तनाव आज की डेट में 90% से ज़्यादा बीमारियों का कारण है, और फैटी लिवर में भी तनाव वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि तनाव में लोगों को मन को तृप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता से जोड़ देता है। फिर वो खाना शुरू करते हैं, और एक रॉन्ग लाइफस्टाइल के अनुसार पाया गया कि जो लोग गैजेट्स के साथ में भोजन खाते हैं या टीवी के सामने बैठ के भोजन खाते हैं, अक्सर ज़्यादा खा जाते हैं। और तनाव हमारे शरीर के हर एक अंग पे अपना दुष्प्रभाव, तो कहीं पे चिंता है, ये जो चिंताएं हैं, वरीज हैं, ये सबसे ज़्यादा आपके लीवर पे इफ़ेक्ट डालती हैं। कॉर्टिज़ोल का निर्माण ज़्यादा होने लगता है। मोर एसिड्स, मोर प्रॉब्लम्स। जब आपके एसिड का स्तर शरीर में बढ़ता है, उसे फैट की लेयर से ढक दिया जाता है, विषाक्त द्रव्यों को दबाया जाता है। उससे अगर आप मुक्त होना चाहते हैं,
तो बहुत ज़रूरी है कि आपको चिंताओं से बाहर आना पड़ेगा। एक बात और भी है कि हम अपने मन में अगर इनसिक्योरिटीज़ रखते हैं, तो फैट की चादरें खाली हमारी फिज़िकैलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बना दी जाती हैं। कहते हैं ना कई बार पानी पी के भी मोटापा हो रहा है, तो बहुत कम खाने पे भी चिंता और स्ट्रेस का तनाव जो इतना है, जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एसिड्स और बहुत ज़्यादा फैट्स की उत्पत्ति करने लगता है। तो इसका तो खाली इतना ही है कि हम जितना हो सके उतना आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें, ध्यान करें। ध्यान आनापानसति के द्वारा हमारे मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने लगता है। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसी जो बड़ी-बड़ी रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमारे ध्यान के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इसीलिए पीएमसी हिंदी के कार्यक्रम जो लोग अक्सर देखते हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम्स कम पाई जाती हैं। बिल्कुल सर। तो सर जैसे हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे हैं, फैटी लिवर से ही जुड़ी हुई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो वहीं फैटी लिवर के साथ साथ एक डायलिसिस कराने की भी समस्या, किडनी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, जिसमें डायलिसिस ही एक लास्ट ऑप्शन माना जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, नेचुरल डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, तो डायलिसिस जैसी समस्या भी उसके पास ना जाकर हम इसको भी खान पान से या लाइफस्टाइल से चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछ लिया। और मैं आपको बता दूं, कई लोगों का जब क्रेटिनाइन लेवल बढ़ जाता है तो डायलिसिस की नौबत आ जाती है और बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। हम लोग चाहते हैं कि अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में डिटॉक्स की फैक्ट्री पूरी तरह से हमारी ठीक से काम कर सके। तो हमारा जो भोजन है, अगर हम उसमें परिवर्तन करते हैं, तो ये ना केवल हमारे लीवर को ठीक करती है, हमारी किडनियों को भी वापस से रेस्टोर करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी बन सकती हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो सिट्रस चीज़ें हैं, तो जो ग्रेप्स हो गए, संतरा हो गया, लेकिन इनका जूसेस नहीं लेना है। होल फ्रूट्स यू हैव टू ईट। आप पूरा जब फल खाने लगते हैं या तो नींबू पानी लेने लगते हैं, टीवी में आपने एडवर्टीजमेंट तो देख लिया, नींबू सी सफाई, उस डिटर्जेंट में पता नहीं उसने एक बूंद भी डाला है कि नहीं डाला है, लेकिन सफाई अच्छी होती है, इतना हमें पता चल गया। अगर हम नींबू पानी बना करके, और उसमें अगर सूजन की बात है तो थोड़ा अगर अदरक भी कद्दूकस करके गर्म पानी में डाला जाए, लेमन उसमें जूस मिलाया जाए और थोड़ा मीठा उसे देसी गुड़ या तो रॉ हनी से किया जाए, इस तरह से बना करके अगर हम ले लें, तो न केवल ये हमारे लीवर, हमारी किडनी दोनों जगह पे सफाई करेगा, इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा, दर्द में राहत होने लगेगी। और आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं जूसेस में, पत्तियों के साथ में। आपके जो भोजन के अंदर में ताजे फल, ताजे सलाद, ये सब के सब रेशे वाले सामान काम आने लगते हैं। किडनियों में आप देखेंगे जो क्रेटिनाइन का लेवल बढ़ा हुआ था, उसको कम लाने में भी हमारा भोजन, हमारा लाइफस्टाइल ज़बरदस्त काम करने लगता है। यहाँ पे भी पुनर्नवा रिष्ट किडनी और लीवर दोनों को ही फायदे में बनता है। और भोजन से ज़्यादा और कोई चीज़ के ऊपर में अगर हम अपनी उम्मीद लगाते हैं, दवाओं के बारे में सोचते हैं, तो केमिकल से हमारा शरीर बना नहीं है, इसीलिए रिपेयर नहीं हो सकता है। बिल्कुल। सर आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और फैटी लिवर की समस्या के बारे में तो बात की ही की, कैसे उसे लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं, खान-पान से ठीक कर सकते हैं, साथ ही डायलिसिस जैसी समस्या जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों को लास्ट ऑप्शन डायलिसिस ही समझ आता है किडनी को ठीक करने का। उसके बारे में भी आपने बताया कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी, इसका आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, हमने आज के एपिसोड से जाना कि कैसे फैटी लिवर जैसी समस्या जो हर 3 में से 1 एडल्ट में देखने को मिल रही है, उसका रीजन क्या है, उसके कारण क्या है, और साथ ही साथ सिम्टम्स के बारे में हमने जाना, कैसे उसे अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके हम फैटी लिवर जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। इन सब के बारे में सर ने हमें जानकारी दी। सर ने हमें बताया कि कैसे हम खान पान को ठीक रख सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रख सकते हैं, और मेंटल स्ट्रेस से दूर कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में भी सर ने हमें बताया। उम्मीद है इस एपिसोड से आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बने रही पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।